ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां दाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं अबुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनाम् या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। दूसरा की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उसकी शांति के उपाय। दूसरा की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न। मार्कंडेय जी कहते हैं कि दूसरा की पत्नी निर्भिष्ट हुई। दूसरा की पत्नी निर्भिष्ट हुई। वह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चंडाल का दर्शन किया था। कहते हैं कि कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चंडाल का दर्शन किया था। उसी से इस कन्या का जन्म हुआ। दूसरा और निर्भिष्टि को 16 संतानें हुई, जो समस्त संसार में व्याप्त है। इनके 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगध्रुक, शकुनी, गंडप्रांतरति, गर्भहा तथा सस्यहा। ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषणी। ये 8 कन्याएं थी। किसका? दूसरा के संतान हैं, जो समस्त जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनके होने वाले दोषों की शांति के उपाय बताता हूँ। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो।
दंताकृष्टि। छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुसह नाम का अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की सज्जा और दांतों पर सफ़ेद सरसों छींटना चाहिए तथा सुबर्चला यानी ब्राह्मी नामक औषधि, ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी नामक औषधि, ब्राह्मी औषधि से स्नान कराएं और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी यह दोष दूर होता है। दुसह का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ, तथोक्ति जब वह आता है तब वह बारंबार क्या उच्चारण करता है, यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्यों को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बतावें, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन कराना चाहिए। जो अन्न के गर्भ से दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और ही बात को कहला देता है, वह दुसह का तीसरा पुत्र परिवर्तन है। इसकी शांति के लिए भी तत्ववेता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न यानी कवच वगैरह मंत्रों का पाठ करे। अब कहते हैं अंगध्रुक नामक चौथा पुत्र वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके और फड़कने वाली, जैसे गैस वगैरह होता है, फड़कता है, फड़कने आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़ना चाहिए। दुसह का पांचवा पुत्र शकुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर काम के आरंभ का परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ काम को आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है, ब्रह्मा जी का कथन है। द्विजश्रेष्ठ गंड प्रांतरति नाम का छठा पुत्र गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त स्थित हो सब प्रकार के कार्यारंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा अनिंदनीयता यानी प्रतिष्ठा का अपहरण करता है।
ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान और जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्ममय उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गंडांत में पैदा हुए बालकों की अवज्ञा, कुछ काल तक, कुछ समय तक उसका मुंह न देखें, देखने से उसके दोष की शांति होती है। अब चलिए 7वां कुमार का वर्णन करते हैं। 7वां कुमार गर्भाहा बड़ा भयंकर है। 7वां कुमार गर्भहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है, यानी खा जाता है। गर्भवती महिला के गर्भ में प्रवेश करके और उसके जो है कि नहीं गर्भ को नष्ट कर देता है, खा जाता है, ग्रास बना लेता है। इसका उपचार है कि प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहें, प्रसिद्ध मंत्र, कवच इत्यादि लिखकर बांधने तथा उत्तम फूलों आदि को माला धारण करने, पवित्र घर में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। गर्भाहार से रक्षा होती है इतना उपाय करने से। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार 8वां कुमार सस्यहा है। सस्यहा 8वां लड़का, वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय है कि खेत में पुराना जूता रखना, अपसभ्य होकर वहाँ जाना, यानी जनेऊ को उल्टा पहन करके खेत में जाना, चंडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल यानी वरुण के नामों का और मंत्रों का कीर्तन करना तथा उच्चारण करना, ये सब खेती के लिए उपयुक्त है, उसकी शांति करना चाहिए। अब चलिए दुसह, ये तो दुसह का 8 पुत्रों का वर्णन हुआ। अब कहते हैं कि दुसह का लड़कियों का, कन्याओं का। दुसह की पहली कन्या नियोजिका है, उसका नाम नियोजिका है दुसह की। वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण आदि में लगा देती है, भिड़ा देती है। नियोजिका पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि नियोजिका मुझे इस दुष्कर्म में लगा रही है, यूँ विचार कर उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करें। जो खराब कर्म में लगाती है उसको त्याग करना चाहिए, उसको त्याग करें। जब कोई अपने को गाली दे, स्वयं को गाली दे या अपने निकट के व्यक्ति को गाली दे या मार बैठे, तो भी यह सोचे कि नियोजिका ने ही इस बुराई में लगाया है। क्रोध आदि के वशीभूत न हो
इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करते रहे कि निमोजिका ही मुझको और मेरे चित्त मन को पद स्त्री संसर्ग में लगाती है। ये पहली संतान है, दूसरा की पहली संतान। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है। वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। ये विरोधिनी है। अतः बलि कर्म, पूजोपहार, समर्पण इसकी शांति करना चाहिए। कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करें। उसके भय से अपना स्वयं रक्षा करना चाहिए। तीसरी कन्या का नाम आप देखिए, तीसरी कन्या का नाम है स्वयंहारिका। दूसरा की तीसरी कन्या का नाम स्वयंहारिका है। वह खलिहान से अनाज, घर और गौशाला से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी बढ़ोतरी को यानी वृद्धि को नष्ट कर देती है। और सदा हमेशा अंतर ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई से अधपका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज को चुरा लेती है। आप देखिए ये माने कैसा बात है जी, स्वयंहारिका है। और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्यों के जूठे अन्न तक चुरा लेती है। ये चोरनी है, इस बात को समझ लीजिए। जोते हुए खेत, घर और खलिहान आदि से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। ये स्वयंहारिका है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम आदि का रंग तथा रुई से सूत को हरण कर लेती है। और तो और आप कुछ पैसा गिन रहे हैं और गिन रहे हैं, ठीक है, एक बार उसको गिन लिया, गिनने के बाद आप फिर दोबारा उसको गिनते हैं तो घट जाता है। फिर आप गिनते हैं, अकाउंट करते हैं पैसा गणित करके, तो फिर सामान्य हो जाता है। उसके बाद फिर गिनते हैं तो फिर घट जाता है। तो बार बार गिनते हैं और बार बार घटता रहता है। कभी कभी वो पैसा गायब भी हो जाता है। तो ये काम करने वाली स्वयंहारिका ही है। दूसरा की पुत्री स्वयंहारिका है। इस प्रकार स्वयंहारिका निरंतर अपहरण में लगी रहती है। इससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़ा रखें अथवा मोर के 2 पंख लगाना चाहिए। स्त्री की कृत्रिम मूर्ति
यानी स्त्री की मूर्ति बनाकर, आटे या मिट्टी की मूर्ति बना लीजिए और बना करके रख दीजिए कहीं सुरक्षित जगह पर स्थापित करें। घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें दीवारों पर, हैं रक्षा मंत्र और स्वस्ति वगैरह जो होता है वो ये सब लिख करके लिख देना चाहिए। घर के भीतर जूठन न रहने दें, घर के अंदर जूठा नहीं रखा जाता है, न रहने दें। हवन की अग्नि से, जो आप हवन कर रहे हैं या कहीं भी यज्ञ वगैरह में या मंदिर में हवन वगैरह होता हो, उस अग्नि से तथा देवताओं को धूप देने से जो भस्म होता है विभूति, उस भस्म को से लेकर दूध इत्यादि के बर्तनों में लगा दें। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में उस भस्म का स्पर्श करा दें, छुआ देना चाहिए। इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है, वह ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उद्वेग की ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, सज्जा तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों को छिड़काव करना चाहिए। पीली सरसों उसको छिड़क दें। साथ ही एकाग्रचित्त होकर पृथ्वी सूक्त का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। पृथ्वी सूक्त होता है, जैसे रात्रि सूक्त होता है, देवी सूक्त होता है, सूक्त के बहुत से पाठ हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी सूक्त होता है, और पृथ्वी सूक्त का पाठ और जप जरूर करें। अब चलिए दूसरा की पांचवी कन्या। दूसरा की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसीलिए उसे ऋतुहारिका कहा गया है। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में देवालय के समीप, ऋतुहारिका का मतलब होता है कि स्त्रियों का जो पीरियड होता है, वो उसको सूख जाती है और बहुत कष्ट देती है। अगर थोड़ा मोड़ा होता भी होगा तो वो बहुत कष्टकारक होता है। इसलिए ऋतुहारिका का शांति बहुत जरूरी है। ऋतुहारिका के शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में तथा देवालय के समीप, देव मंदिर के समीप और चैत्र वृक्ष के नीचे, चैत्र नाम का वृक्ष होता है, पेड़ बड़ा बड़ा होता है, चैत्र वृक्ष के नीचे पर्वत के शिखर पर, पहाड़ों के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवर में नहलाना चाहिए। और साथ ही उत्तम चिकित्सक से उसका परीक्षा करा करके दवा करा देना चाहिए। उत्तम औषधि का सेवन भी कराना चाहिए। अब सुनिए, छठी कन्या का नाम स्मृति हरा है। दूसरा की छठवीं कन्या का नाम स्मृति हरा है। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है, यानी मेमोरी को हरण करती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से
उसकी शांति होती है। उसका उपाय यही है, पवित्र जगह में रहे और शांत चित्त से रहे। तो उसका मेमोरी धीरे धीरे करके लौट आता है। स्मृति हवा है ना, स्मृति हारिणी जो है कि नहीं, दूसरा की 6वीं कन्या है। अब चलिए 7वीं कन्या। 7वीं कन्या के बारे में बताते हैं कि ये बीजहरा कहलाती है। दूसरा की 7वीं कन्या बीजहरा है। यह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रज बीज का हरण किया करती है। देखिए कैसा, माने कितना बड़ा चोर है ये। स्त्री पुरुषों के रज और बीज का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। अब 8वीं कन्या विद्वेषिनी है। जो संपूर्ण संसार को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों में आपस में झगड़ा लगा देती है, विद्वेष पैदा करती है। और अनेक तरह के माने दुराव वाली बात करती है। तो इसकी शांति के लिए मध, घी और क्षीर मिश्रित तीनों का हवन, मध, घी और क्षीर। क्षीर मतलब दूध हुआ या हविष हुआ। और तिल का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करे। जब विद्वेषण होता है तो मित्रविंदा का पूजा कराना चाहिए। ये आपके कर्मकांडी ब्राह्मण जो है कर देंगे। उनसे मिलिए, निवेदन कीजिए, करा देंगे। मित्रविंदा मित्रविंदा नामक यज्ञ करा दें। इससे विद्वेषण ठीक होता है, आपसी कलह को मिट जाता है। तो भैया ये था आपके दूसरा की संतानों से होने वाले उत्पात और परेशानियों का वर्णन और उसका निदान। तो इसके बारे में ज़रूर समझना चाहिए। समझना, बुझना, जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों होता है और कौन करता है, कैसे करता है, ये तो निदान होना ज़रूरी है। तो जो भी बात होती है, मतलब सृष्टि के अंदर का ही सारा विषय वस्तु सृष्टि के अंदर का ही है। उसको अच्छा से आप समझें और समझ करके उसके अनुरूप जो है कि नहीं उपाय करें, विद्वानों से परामर्श दें, तो बहुत ही कल्याण होगा। तो अब हम फिर मिलेंगे आपको अगला वीडियो में।